17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे। उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। कि सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन में गड़बड़ हुई है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। भाई तेरी जिम्मेदारी का क्या अचार डालेंगे? वैसे तो एहसान कर दिया तुमने, 150 करोड़ लोगों पर जिम्मेदारी ले ली फाइनली, लेकिन अब इस जिम्मेदारी का क्या करें? जिम्मेदारी का मतलब होता है कि आप अपनी कुर्सी छोड़ो। भाई बहुत हो गया, तुमसे ज़्यादा समझदार मंत्री, नेता, विधायक, सांसद सब हैं इस देश में जो शिक्षा के इस विभाग को संभाल लेंगे। तुमसे नहीं हो रहा है, तुम कुर्सी छोड़ दो। तुमने 22 लाख नीट के बच्चों का भविष्य अधर में लटका दिया। तुमने 18 लाख सीबीएसई 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का अधर में लटका दिया। हम लोग कितना मेहनत करते हैं 12 महीने, तब जाके बच्चा 3 घंटे के पेपर के लिए तैयार हो पाता है। उसकी कितनी मेहनत होती है, कितनी रातें, कितने दिन, वो पूरा कितना त्याग करता है। पूरे साल अपने खेल कूद के सारे शौक मार देता है, कहीं आने जाने के शौक मारता है बच्चा। कितने सारे संघर्ष उसके जीवन में होते हैं, कितना पैसा खर्च होता है उसके माँ बाप का, तब जाके वो साल भर बाद एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठता है। और जब ऊपर से तुम जैसे नकारा मंत्री कुर्सी पे बैठे हो, तो फिर ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म ही है। और इस देश के प्रधानमंत्री जी को तो जैसे लगता है कोई मतलब ही नहीं है। अगर वोट अगर हो तो फिर वो आ जाएंगे परीक्षा पे चर्चा करने, और फिर तो जैसे स्कूल के बच्चों को, भाई यही उनके हितैषी हैं सबसे ज्यादा। साहब आपने कितनी बारी परीक्षा पे चर्चा की है? एक बार इनके परीक्षा लीक पर भी चर्चा कर लो। अभी ये आपका शिक्षा मंत्री बार बार टीवी पे आके कहता है अरे साहब नीट पेपर लीक हो गया, हम दोबारा कराएंगे, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। फिर थोड़े दिन बाद आ गया कि साहब सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन में गड़बड़ हुई है उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। क्या गारंटी है कि ये आगे से फिर किसी एग्जाम की जिम्मेदारी लेने नहीं आएगा? इस एक मंत्री को हटाने में समस्या क्या है सर, ये बता दीजिए। अगर 18 लाख बच्चे अपने जीवन में इतना सारा बोझ झेल सकते हैं, आप सोचिए 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 11.3 लाख स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट किया है इतने बड़े लेवल पे, यानी क्या गड़बड़ियां रही होंगी। लेकिन इनका कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन इनसे कुर्सी लेगा? दोस्तों नेता नहीं लेंगे, इस देश की जनता को एक होना पड़ेगा, कम से कम अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के लिए। देखिए लगातार खबरें आ रही है, नीट पेपर के बाद कितने बच्चों ने अब तक सुसाइड कर लिया। इस देश के लिए शर्म से डूब के मर जाने वाली बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है, इस देश का शिक्षा मंत्री कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, और इस देश की जनता, इस देश के पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। डूब मरो, शर्म करो।